नर्मदेहर अमका झुमका माता का मंदिर और रुक्मिणी हरण स्थल। जी हाँ, उस मंदिर आज में हम चल रहे हैं उस स्थल पर जी का जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, साथ ही हम उस नगर के बारे में बताएंगे जहाँ पर कभी अमृत की बारिश होती थी। अमी झरा, अमी अर्थात अमृत, अमृत झरना, अमी झरा अमझेरा। राजा भोज की नगरी धार से अहमदाबाद हाईवे पर लगभग हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर अमझेरा नगर। अमझेरा ग्राम में अमका झुमका माता मंदिर, राजराजेश्वर और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पहाड़ में उकेरे गए हैं। पांडवकालीन गुफाएं आदि दिव्य मंदिर इस स्थान पर विराजित है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मांडव में अत्याचारी मुगलों का राज्य होते हुए भी वे कभी इन मंदिरों को नष्ट नहीं कर पाए, नुकसान नहीं कर पाए। ऐसी माता की दिव्य प्रतिमाएं और मंदिर यहाँ पर आज भी मौजूद है। अमका झुमका माता का यह मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला का अद्भुत, सुंदर और रमणीय नमूना है। भव्य गर्भगृह, अत्यंत सुंदर शिखर, स्तंभ, शिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित, अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थल है। वर्षा ऋतु में यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत निराली होती है। चारों तरफ कल कल करते झरने, टू टू करती कोयल, मोर, पक्षी आदि चहचहाते हैं। एकदम शांत और नीरव। ऐसा नहीं है कि केवल अमका झुमका के दरबार में केवल रुक्मिणी की ही मनोकामना पूर्ण हुई है, अपितु सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि यहाँ आकर सच्चे मन से जिसने जो मांगा वो आशीष माँ ने उसे दिया है। अत्यंत अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण यह मंदिर अत्यंत शांत और सुरम्य, अनेक ऋषि मुनियों की साधना स्थली रहा है। तप का प्रभाव इस अलौकिक मंदिर में ऊर्जा के रूप में निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जो दर्शनार्थी सहज ही माँ के दर्शन करते हुए इसका अनुभव करते हैं। रुक्मिणी हरण की पौराणिक मान्यता इस बात से भी सिद्ध हो। अमका माता के मंदिर के ठीक पास माँ चामुंडा का सौम्य रूप इस मंदिर में विराजमान है। संभवतः यह पूरे भारत में माँ चामुंडा का यह एकमात्र सौम्य रूप है। इस मंदिर की बनावट भी अत्यंत सुंदर और रमणीय। विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं में मालवा का दक्षिणी पश्चिमी द्वार कहे जाने वाले धार राज्य के अंतर्गत अमझेरा नगर के स्थित माता अमका झुमका का एक मंदिर अति प्राचीन एवं पौराणिक शक्तिपीठ है। लाल पत्थरों से निर्मित उक्त दोनों मंदिर राजस्थानी शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं नगर के कोलाहल से दूर शांत सुरम्य वातावरण में स्थित देवी मंदिर स्वतः ही एक चैतन्य साधना स्थली होने का आभास करवाते हैं। अमका झुमका माता का यह मंदिर सदियों नहीं बल्कि सहस्रों वर्ष पुराना है, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया था। जी हाँ, द्वापर काल में ही उक्त शक्तिपीठ के बारे में यह मान्यता है और यह प्रमाणित मान्यता है। यह नगर कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। कुंदनपुर में राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी
अत्यंत गुणवती एवं रूपवती थी, जो मन ही मन श्री कृष्ण को अपना आराध्य पति के रूप में वर्ण कर चुकी थी। किंतु रुक्मिणी के भाई रुक्मी, जो अमी राज्य के राजा थे, जो अमी राज्य के अमीझरा राज्य के राजा थे, वे उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर चुके थे। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेश दिया कि वे आकर मेरा वरण करें और मुझे यहाँ से ले जाएं, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी ने इसी आशय से श्री कृष्ण को संदेश भेजकर पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण तुरंत यहाँ पहुँचे और इसी अंबिकालय, अम्का झुमका माता के मंदिर से पूजन करने आई रुक्मिणी का हरण कर देखो ये द्वारकापुरी ले गए। माता जी का क्या अद्भुत मंदिर है यार, जिसके चिन्ह इस मंदिर के ठीक पीछे रथ के दोनों पहिए के चिन्ह पत्थरों पर अंकित हैं। जी हाँ, इस मंदिर के ठीक पीछे रुक्मिणी हरण स्थल के नाम से जो स्थान जाना जाता है, वहाँ पर ये रुक्मिणी हरण स्थल, यह प्रतीकात्मक रूप से रथ रखा गया है। यह पीछे जो ये रुक्मिणी हरण के स्थल बीच में है ना, ये दो पहिए दिख रहे हैं ना, हैं। देखो ये एक वो पहिए का और एक ये पहिए का। जब ऐसा भागा था रथ मंदिर यहीं से मंदिर से तो ये कृष्ण के रथ लेकर कृष्ण इसी मार्ग से आगे बढ़े थे, ऐसी किंवदंती है। यहाँ से और कृष्ण पत्थरों पर यह निशान 5000 वर्ष से भी अधिक के पूर्व के हैं। अतः जल कटाव अथवा प्राकृतिक क्षरण के कारण यह बड़े अवश्य हुए हैं, परंतु फिर भी ऐसे चिन्ह हैं जो रथ के पहिए के रूप में। नीला नहीं, काली चिड़िया, एक ये इस तरफ से गया और एक इस तरफ। यह स्थान अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्थान है, 5000 साल जो पहले की कि बात है ये, भक्तों 5000 के भी नहीं, बल्कि दुख और ज़्यादा हरने, तो संकट हरने का कार्य तो करता है। भक्ति एवं साधना के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए समय के हिसाब मोक्ष से धाम है। तप का प्रभाव इस अलौकिक मंदिर में ऊर्जा के रूप में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। दर्शनार्थी सहजी माँ के दर्शन करते हुए इसका अनुभव करते हैं। इसी सुरम्य स्थल में भगवान राजराजेश्वर चंद्रमौली का स्थान है, जो यहाँ पहाड़ों की कोटर में आकर विराजित है। यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्टों का निवारण होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्ते रुद्रमन्योतो देखिए नमः भावभ्यामुते दे नमः। वाह, अति सुंदर। राजराजेश्वर हाँ, वो तो है 5 रहते ना, पूरा महीना पूरे 5 रहते जाओ। करवा दो वीडियो कॉल घर पे। अरे वो तो बैठना कितने सारे हैं देखो, 1 2 3 4 5 ढेर है। जय हो बाबा भाई। है जय बाबा भोलेनाथ की। देखो जल झर रहा है। ये जो पानी रहता ना, हाई मतलब बहुत मिनरल वाटर और वो रहता है डिस्टिल वाटर जैसा, एकदम शुद्ध, क्योंकि पत्थरों से झर के आता है ना, और जंगल है
न कचरा अनुभव क्या आनंद रहता है यहाँ बारिश का समय। जो सो पानी के तौर पर से प्रकृति से निरंतर झरझर बहता यह जल देखो भगवान सदाशिव का निरंतर अभिषेक शेषशाही करता विष्णु है। देखो, वाह भगवान। कोटरों में एक ही पत्थर कुछ में ऐसा वो निर्मित लगा बोर्ड सभी शिव आने वाले को अत्यंत नारायण। सुंदर सौम्य है ना, ये पत्थर में पहाड़ में खुदे हुए हैं। महादेव मंदिर जहाँ पर भगवान हम तो इधर शेषशाही साइड में कुछ ऐसा विष्णु। लिख दिया जाए ना तो आदमी को। शयन कर आते थे पर वो जो है ना उनको हाँ। वही कर पाते दर्शन। नहीं अब वो तो आपकी कृपा। आदमी के लिए तो है ही नहीं। देखो अब ये भोलेनाथ है, पूरब मुखी है ना ये। हाँ इस तरफ हम सूर्य की ओर, नारायण की ओर। नर नारायण दोनों। ये अपने हरि मुख देखो इनका, मुख अलग है। वो दक्षिण मुखी, ये उत्तर मुखी, पूरब मुखी है ये। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो। अरे यहाँ पे क्या समझते हैं? ये कुंड है। कुंड में पानी है। यहाँ से ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता है जो सीधा वहाँ निकलता है मांडव। कोई गुफा होगी इनमें। हाँ वो तो गुफाएं प्राचीन काल की रहती थी ना। ये गुफा ऐसी, ये कहाँ निकलती है? मांडव में निकलती है ये गुफा है। हाँ। अभी भी जाते हैं लोग इसमें, अब तो कोई नहीं जाता आता। इसी स्थान में पांडवकालीन गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह गुफाएं मांडवगढ़ से जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर में सदियों से अनेक चमत्कारी घटनाएं होती आ रही हैं। वो दिख रहा लाइट। चल जय हो बाबा भोलेनाथ। है वे अद्भुत। है ओम नमः शिवाय। क्या ले ली ना, ले ले। अच्छा। अरे सैकड़ों श्रद्धालु जिनके प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही पुरातन संतों के दिव्य दर्शन, नवरात्रि में एक बार शेर का माता जी के दर्शनार्थ अवश्य मंदिर में आना, रात्रि में मंदिर परिसर में दिव्य दीपकों का स्वतः प्रज्वलन एवं दर्शन, नवरात्रि में कन्या के रूप में 9 दिनों तक माता जी का मंदिर परिसर में ही वास करना, अनेक बार माता जी के आसन के समीप कुमकुम के चरण दिखाई देना आदि निरंतर चमत्कार ऐसे होते रहते हैं। साथ ही इस मंदिर में दिव्य संतों की समाधि और राजराजेश्वर भगवान शिव का स्थान भी है। झमका माता के मंदिर के पास राजराजेश्वर का स्थान है। मूर्ति तो ये साथ ही अपन कल्पना नहीं कर पहाड़ सकते। की गुफाओं के अंदर मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ के अनेक शिवलिंग विराजित हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर भगवान शेषशाही विष्णु विश्राम करते हुए अज्ञातवास में इसी क्षेत्र में उनकी थे मूर्ति अज्ञातवास। पहाड़ों इस क्षेत्र में उकेरी आसपास गई जहाँ भी है। जाओगे ना, यह स्थान अत्यंत दिव्य, हम बाग में रमणीय, रहे, नर्मदा किनारे रहे। साधना स्थली ये और यहाँ ऊर्जा से अमझेरा से आगे परिपूर्ण है। किला है ना कहीं? एक कौन सा बार किला? इस स्थान पर लालगढ़। कितनी आकर दूर है अमझेरा से? भगवान राजराजेश्वर शिव अमझेरा के से? साथ अमका झुमका माता हाँ मंदिर के जंगल में है, दर्शन करने मतलब अवश्य केवल ऐसा किला पधारें। ही था ना पूरा। साथ ही बाकी कुछ मंदिर वगैरह भगवान श्री कृष्ण ने श्री रुक्मिणी का
हरण जहाँ से किया था उस स्थान के चिन्हों को अवश्य अपने हृदय में विराजित करें। इस बार यदि वर्षा में आपका कहीं भी जाने का मन करे, घूमने के लिए या भगवान सदाशिव के दर्शन करने के लिए, माँ अम्बा के दर्शन के लिए मांडव आने का मन करे, तो एक बार अवश्य अमझेरा अमका झमका माता के दर्शन के लिए अवश्य पधारें। हाँ बिल्कुल। क्योंकि बारिश में यह स्थल और अत्यंत रमणीय हो जाता है। हाँ राजू टीचर है। अम्बे मात की जय, अब तो गाँव सब उधर राजराजेश्वर गए। भगवान की हाँ जय श्री राम। हम श्रीगोड़ हैं। हाँ। अच्छा।